सुज्ञ बंधुओं, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, जिस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की हम बहुत दिनों से राह देखते थे, वह परम मंगलकारी और आत्मा की उन्नति करने वाला पर्व का आगमन हो रहा है। आज के व्याख्यान का विषय है पर्वाधिराज की बधाई। हम हृदय के स्नेह और अंतर की अभिलाषा से अपने कीमती मेहमान पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की बधाई करने वाले हैं। आत्मबंधुओं, पर्युषण पर्व का मतलब क्या है? मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला मंगलकारी पर्व, कर्म के कादम में लिपटे हुए को साफ करने वाला वाटर वर्कस और पामर प्राणी को पावन बनाने वाला पवित्र पर्व। पर्युषण पर्व महान पर्व है। जैसे सब नदियों में गंगा नदी, सब पर्वतों में मेरू पर्वत, सब मंत्र के अंदर नवकार मंत्र और सभी समुद्र में स्वयंपूर्ण समुद्र श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब पर्वों में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व मुकुटमणि सम्मान श्रेष्ठ हैं। आत्मबंधुओं, दूसरे दिनों की तुलना में ये पर्व के दिनों में उत्साह ज़्यादा रहता है। ये दिन ही इतने पवित्र हैं कि हमारे जो भाई बहन स्थानक में नहीं आते, उनको भी आज आने का क्या है मन करता है। तो बंधुओं, पर्युषण पर्व आज आनंद और मंगल का शुभ संदेश के साथ आ पहुंचा है। हमारे आंगन में आज पर्व का आगमन हुआ है। पर्युषण पर्व पापी को पुनीत बनाता है। इस संसार में हर एक मानव सच्चे आत्मिक सुखों को भुलाकर मृग जाल जैसे अनित्य और प्रत्येक सुखों के पीछे अंधी दौड़ लगाता है। उसे सत्य और वास्तविक सुख क्या पता नहीं चलता है। देवानुप्रियों, पर्युषण पर्व के 8 दिन होते हैं और आत्मा को मलिन बनाने वाले कर्म भी क्या है 8 हैं। इस पर्व के उत्तम 8 दिन अनादिकाल से आत्मा के साथ युद्ध खेलकर 8 कर्म महायुद्ध को सामना करके आत्मा को ज्वलंत विजय प्राप्त करके पंचम गति के महान सुखों का भोक्ता बनते हैं। इसलिए इस पर्व को महान पर्व कहा जाता है। बारिश की ऋतु में जिस तरह अनाज ज़्यादा पकता है, उसी तरह इन दिनों में धर्म करनी विशेष होती हैं। इन दिनों में जहाँ देखो वहाँ धर्ममय वातावरण होता है। बंधुओं, जीवन में विशेष प्रकार से धर्म आराधना करने का जो प्रसंग प्राप्त होता है वह पर्व कहलाते हैं। पर्व 2 प्रकार के हैं, लौकिक और लोकोत्तर। पर्युषण पर्व के पवित्र दिनों में हमें चमन, दमन और नमन का त्रिवेणी संगम करना है। इस पर्व के पवित्र दिनों में हो सके तो उतना ही हमें दानशील और तप की भावना की बढ़ती अंतर में लाना है और इन दिनों में जिसकी जितनी शक्ति हो उतना दान करना चाहिए, धर्म की प्रवृत्ति करनी चाहिए, गरीबों के आंसू पहुँचने चाहिए, सधर्मी बंधुओं की यथाशक्ति सेवा करनी। सधर्मी बंधुओं की सेवा भक्ति में भी महान लाभ हैं। इसमें आपके 2 लाभ होंगे, एक तो साधर्मिक बंधु की भक्ति का लाभ और जो दूसरा है वो परिग्रह का भार भी हल्का हो जाएगा। तो आत्म बंधुओं, ये पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि का संदेश लाया है और आत्म साधना का संदेश लाया है। कहा भी है, ये आए पर्युषण आज है, कैसा खुशतुल्य जैन समाज है, निज आत्म बनाने परमात्मा, देखो सारा सजाया साज है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।